आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे जब इस तरह से घर पे बनाएंगे अरबी के पत्ते की सब्जी। जब हम इसे फ्राई करके और ग्रेवी में डालते हैं तो फीलिंग आती है बिल्कुल मछली वाली। जी हाँ, आप लोग मछली खाए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने वाली है और बिल्कुल वैसा ही देखने में भी लगता है। तो अब हम फटाफट से शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अरबी के पत्ता। देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये आपको आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, मार्केट में भी मिल जाएंगे और कहीं कहीं पे तो लोग खुद भी लगाते हैं गार्डन में। अब यहाँ पे ली हूँ मैं एक बॉल और बॉल में डालेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच बेसन। आप क्वांटिटी अपना देख लीजिए कितने पत्ते के एक साथ आप सब्जी बनाने वाले हैं और उसी हिसाब से आप यहाँ पे एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करें। अब इसी में मैं डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 से 3 पिंच हल्दी, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। बैटर ऐसा होना चाहिए कि जब हम पत्ते पे उसे कोटिंग करें तो अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसी स्टेज पे हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दूंगी और अब करती हूँ मैं आगे की काम। तो ये देखिए सारे पत्ते को मैंने डंठल अच्छे से निकाल लिए हैं और गर्म पानी में इसे अच्छे से धो लिए हैं। आप गर्म पानी में ज़रूर वॉश करें, इससे कि क्या होते हैं कि जो खाने में ये खुजली आती है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा इस पे बैटर इस तरह से फैलाइए या फिर हाथ से या फिर इस तरह से ग्रीस कीजिए थोड़ा थोड़ा। ये सब्जी बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो है फ्रेंड्स और थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन जब आप इसे बना कर खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरी तरह से कोट करके आपको दिखाए हैं। अब इस पे जाएगा मेरा दूसरा पत्ता। जिस तरह से वीडियो में आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप कोट करें तो आपका जो पत्ता ये है जो आप स्टीम करेंगे तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, बहुत ही इजीली स्टीम हो जाएंगे। तो इस पे एक और पत्ते इस तरह से हमें रख देने हैं। अब इसे भी मैं बेसन से अच्छे से कोट कर लूँगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की कुछ डिशेज बनाते हैं, कुछ इस तरह की सब्जी बनाते हैं तो हम अच्छे से बना नहीं पाते हैं, कोई रीजन के वजह से वो टूट जाते हैं, अच्छे बन नहीं पाते हैं। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। 2 बार इस तरह से पकड़ के आप फोल्ड कीजिए और उसके बाद उसे बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और थोड़ा थोड़ा इस पे बैटर और लगा देना है। फोल्ड करने की तरीका अगर आप जान जाएंगे तो आप एक बार में ही इतना परफेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल भी आपके नहीं चिपकेंगे ये सब्जी और इतना अच्छा बनेगा आपको बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बांधते हैं, तो ये बिना ही बांधे जिस तरह से मैंने फोल्ड करके आपको बताए हैं उस तरह से आप एक बार बना कर देखें। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं अच्छे से। अब ये पानी को मैं पहले से ही स्टीम करने के लिए रखी थी स्टीमर में। अब इस पे एक स्टीमर थाली को रखूंगी और इसी पे जाएगा हमारा ये कोट किया हुआ पत्ता, अरबी का पत्ता। अब ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट इसे हमें स्टीम करना है। तो अब हम फटाफट से करते हैं मसाले की तैयारी। तो मसाले की तैयारी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 कली लहसुन बिल्कुल छिला हुआ और यहीं पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के हरी मिर्च और 3 से 4 पिंच अदरक। अब 1 मीडियम साइज के कटा हुआ टमाटर, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच राई जिसे हम लोग काली वाली सरसों भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। अगर आपको राई का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप टोटल स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने जो स्टीम करने के लिए रखा था पत्ता पूरी तरह से मेरा स्टीम हो गया है। अब मैं इसे उतार कर ठंडा कर लूँगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं जैसे मैंने डाला था बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल भी कहीं से भी ना फटा है और ना ही चिपका है। तो इस तरह से पीसेज बना लेना है अपना मनपसंद, आप जैसा पीस चाहें कट कर सकते हैं चाकू की सहायता से। तो मैंने इस तरह से कट करके आपको दिखाए हैं। पूरा बेसन से भरी हुई अरबी के कटे हुए पीसेज कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो इसी तरह से सारे पीसेज मैं कट कर लूँगी।
अच्छा, यहीं पे आप क्या कीजिए, अगर आपको इस तरह से तलने हैं तो इस तरह से तले, और नहीं तो फिर एक पतला सा आप बेसन का बैटर तैयार करें और उसमें डीप करके भी इसे तल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई करके आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही ऑयल में मैं बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची सारे अरबी के पत्ते को आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो तेल मेरा बिल्कुल हीट है। अब एक एक करके मैं पत्ते इस तरह से कटी हुई पीसेस डालूंगी और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लूंगी। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना भूने, नहीं तो एक तरफ से ये जल जाएंगे और इसके जो मोटी मोटी लेयर है वो बिल्कुल कच्चापन ही रह जाएगा, अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। अरबी के पत्ते आप जब भी तले फ्राई करें तो बिल्कुल इसी तरह से 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल में ही तले। अगर आप इसे डीप फ्राई कीजिएगा तो क्या होगा कि इसे हम लोग बॉईल करते हैं, उसके बाद इसे तलते हैं तो इसमें कुछ पानी रह जाता है, जिसके वजह से डीप फ्राई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी सी ही तेल डालकर इसे हम अच्छे से अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से मेरा पक चुका था तो इसे मैं पलट रही हूँ। अब दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पका लूंगी। जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं उस तरह से आप एक बार अपने घर पे ये अरबी के पत्ते की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और एक बार में ही आप इतना परफेक्ट बनाएंगे कि लगेगा कि जैसे आप इसे हमेशा बनाते हैं और हमेशा खाते हैं। ये बिल्कुल नो फेल रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार में ही परफेक्ट बनते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से पका लिए हैं अलटते पलटते हुए। अब इसे मैं एक एक करके निकाल लूँगी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। चावल के साथ, रोटी के साथ इसे पकौड़े बनाकर भी आप खा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसका ग्रेवी भी लगा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे अरबी के पत्ते के पकौड़े तलकर निकाल लूँगी और वही ऑयल में थोड़ी सी और ऑयल डालकर मैं सब्जी बनाऊँगी। तो ये देखिए, इस ऑयल में मैं थोड़ी सी और ऑयल डालूँगी और इसे अच्छे से हीट होने दूँगी। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहीं पे हम डालेंगे थोड़ी सी राई और इसे अच्छे से चटकने देंगे। इसी स्टेज पे जाएगा थोड़ी सी जीरा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। एक मीडियम साइज के प्याज जिसे बारीक काट लिया था मैंने, इसे डालूँगी और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स प्याज को अच्छे से भूनते हुए। तो ये देखिए, इसका कलर कुछ इस तरह से आ गया है। अब जो मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च की पेस्ट बनाकर रखे थे, यहीं पे मैं सारे पेस्ट को डालूंगी, मसाले को डालूंगी। अब इन सभी चीज़ों को तब तक हमें भूनना है जब तक कि तेल अलग छोड़ ना दे मसाले को। तो ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से इसे मैं भून लूँगी। अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच भर के गरम मसाला, और इसमें कलर आने के लिए डालूंगी आधा छोटी चम्मच हल्दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और भून लूँगी और पका लूँगी। अब जो मैंने मसाले बनाए थे उसमें थोड़ी सी मसाले का पानी बचा हुआ था, वो यहाँ पे डाल दूँगी और अब फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लूँगी।
तो मसाला यहाँ पे लगभग मेरा भून चुका है। 2 मिनट तक इसे और ढककर पका लूँगी अच्छे से। अगर आप सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो ग्रेवी आपका सब्जी तभी टेस्टी बनेगा जब आप मसाले को अच्छे से भूनेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से भून गया था, तो मैं यहाँ पे डालूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना भर के अचार वाली मसाला। कितने लोगों के मुंह खुजलाते हैं अरबी की सब्जी खाने में, तो आप यहाँ पे मसाला ज़रूर डालें अचार वाली, बिल्कुल नहीं खुजलाएंगे। तो ये मेरा ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गए थे ग्रेवी में। अब एक एक करके मैं सारे पकौड़े इसमें डाल लूँगी। पकौड़े डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं बनाना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये तो ऑलरेडी सब्जी बनकर रेडी हो गया है, तो बस 2 मिनट तक इसे ढककर अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। तो आज का कुछ इस तरह का रहा मेरा अरबी के पत्ते की सब्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इसी तरह के वीडियो लेकर फिर आऊँगी मैं आप लोग के बीच। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।